हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50 देन 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद कोई भी सीरीज़ आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 150 रुपीज़, चाहे वो एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए हो, नेवी SSR AA के लिए हो या और किसी एग्ज़ाम के लिए हो। आप जानते हो जितना ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ना होता है उतना ही ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट वगैरह लगाना। और परीक्षा ऐप की खासियत ये है, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया वाइज जो आपकी रैंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और अभी कितना इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। पूछा गया है भाई कोई भी ऐसा इंसान जो 100 साल से ज़्यादा जिया हो, जो 100 साल से ज़्यादा जिए, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलेंगे हम सेंटेनेरियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भाई 100 का मतलब क्या होता है? सेंचुरी, और सेंचुरी से ही मिलता जुलता है सेंटेनेरियन। तो जो इंसान 100 साल से ज़्यादा जिएगा उसको बोलेंगे सेंटेनेरियन। अदर ऑप्शंस की बात करूं तो सेंट का मतलब होता है संत महात्मा। मेट्रोलॉजिस्ट की बात की जाए तो कोई भी ऐसा वैज्ञानिक जो मौसम से संबंधित हो, मौसम विज्ञानी आप इसको बोल सकते हैं। डेमागोग का मतलब क्या होता है? डेमागोग का मतलब है जो डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाकर पॉलिटिकल लीडर बने। कैसे? भाई कोई भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, कॉमन जो आम आदमी हैं, उनकी भावनाओं को, इमोशंस को एक्साइट करके वो सपोर्ट जीते, पॉलिटिकल पावर में आए, उसको हम बोलेंगे उस लीडर को डेमागोग। देन नंबर 2 इज सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कूलेंट्स की स्पेलिंग सही है। और कूलेंट्स क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं जो रिड्यूस करते हैं हीट को, ठंडा करते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन हैं इनकी करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। देन नंबर 3 इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। हॉरिफाई का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हॉरिफाई का मतलब पता होना चाहिए। सिंपल है, हॉरिफाई का मतलब है डराना, या फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा एफ्राइट, अपेल और ये जो पेट्रीफाई हैं ये सभी क्या हैं? ये इसके हैं सिनोनिम, यानी ये सिमिलर मीनिंग रखते हैं डराने के, हॉरिफाई के। इसका अपोजिट क्या होगा? सूथ। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूथ का मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ को शांत करना या फिर किसी पर्सन को प्रसन्न करना। Then number 4 is the dash with which she manages the task is remarkable। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? सेंस थोड़ा सा समझिए ऑप्शंस को देखकर। कैसे? कि भाई वो जिस तरीके से, जिस आसानी से, जिस एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कंफर्ट से अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को मैनेज करते हैं, वो रिमार्केबल है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शंस की, तो भाई अगर यहाँ पर देखा जाए तो मोस्ट सूटेड है ईज़। ईज़ का मतलब होता है जितना सिंप्लिसिटी से, जितना आसानी से। कंफर्ट का मतलब थोड़ा सा अलग चला जाता है। कंफर्ट का मतलब होता है ऐशो आराम वगैरह, उस तरीके से। तो सेंस थोड़ा अलग देगा, इसलिए यहाँ पर ईज़ का यूज़ किया जाएगा। काम नहीं आ सकता, सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता, इतना बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद डायरेक्शन 5 आपका है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से। सेंटेंस है द प्रीचर सेड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, मे गॉड। अब आप क्या कर रहे हो? प्रे कर रहे हो। तो प्रे के लिए आप जानते हो भाई ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये आपका केस बना ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आप किसी के लिए प्रे करते हो तो वहाँ पर आप वर्ड प्रेड का यूज़ कर लेते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेज आया है। प्रेज नहीं आएगा, प्रेड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ। स्प्लेंटर का सिनोनिम बताना है। स्प्लेंटर का मतलब होता है खपची। आप एक तरीके से सोचो कोई भी चीज़ है उसका टूटकर अलग होना। खरपच्ची आपने सुना होगा, या खपची आपके हो सकता है भाषा में बोला जाता हो, उसको बोलते हैं स्प्लेंटर। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा चिप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अदर ऑप्शंस की बात करूं तो स्टब का मतलब क्या होता है? स्टब का मतलब होता है टुकड़ा। शेयर का मतलब भाग, और फ्रिक्शन का मतलब आप जानते हैं। देन डायरेक्शन 7 एंड 8 आपका है एरर स्पॉटिंग से। क्वेश्चन नंबर 7 इज आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर अ 500 रुपीज़ नोट।
एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कीजिएगा भाई, यहाँ पर बात क्या हो रही है, 500 रुपीज़ नोट, यानी एक 500 रुपये का नोट है। अब एक नोट है, और याद रखिए भाई कोई भी चीज़ जब एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, खासकर जो पैसे वाली चीज़ हो, जो अमाउंट वाली चीज़ हो, या फिर कोई मनी वाली चीज़ हो, डिस्टेंस वाली चीज़ हो, जब वो किसी एक यूनिट को शो करती है तब वहाँ पर आप इस तरीके से प्लूरल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, यानी रुपीज़ की जगह यहाँ पर रुपी आना चाहिए। क्लियर? सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड दैम हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस को रख क्यों रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें एरर होगा ही, तो ज़बरदस्ती एरर स्पॉट करने की कोशिश ना करें। ओके, देन नंबर 9 इज द डायरेक्टर्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द डैश बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर। तो भाई जो डायरेक्टर्स हैं वो ये समझने में असमर्थ हैं कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक रहा जो मैनेजर को सस्पेंड करने का डिसीजन ले लिया, क्या लॉजिक रहा, क्या रीज़न रहा। और लॉजिक हो या रीज़न हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। रेशनल का मतलब याद रखिए लॉजिक या फिर रीज़न। बिलीफ की अगर बात करूं मतलब होता है विश्वास, पॉलिटिक्स की बात करूं राजनीति, आइडियोलॉजी की बात करूं तो होता है थीसिस या फिर थ्योरी। देन डायरेक्शन 10 आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, RQP सही स्ट्रक्चर होगा। कैसे? टुडे हाउएवर 1 in 4 रूरल इंडियंस एंड 1 in 6 अर्बन इंडियंस इज पुअर। समझ रहे हो भाई हो क्या रहा है, मैंने क्या कहा कि आज हालांकि जब 4 रूरल इंडियन में से एक और 6 अर्बन इंडियन में से एक गरीब है, इस तरीके का सेंस बन रहा है। आर चांसेस टू बीइंग रॉन्ग इन आइडेंटिफाइंग द पुअर आर फार ग्रेटर। तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम जिसको पुअर समझ रहे हैं, जिसको पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ पुअर, हो सकता है वो गलत हो। सेंस आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आपको ऑप्शंस के ऊपर खेलना है। आप एक एक ऑप्शन को चेक करो और फिर देखो क्या कोई सेंस बन रही है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। Then number 11 is a woman with dark brown hair. A woman with dark brown hair. उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ब्रंटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी बार इवन देखा भी होगा, बट आपको मीनिंग अगर नहीं पता तो याद रखिए ब्रंटी किसको बोलते हैं, एक ऐसी औरत जिसके डार्क ब्राउन बाल हैं। Then number 12 is choose the synonym of. सिनोनिम बताना है स्पार्टन का। स्पार्टन का मतलब क्या होता है, स्पार्टन का मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, एक तरीके से जो अपने बहुत ही कड़ा आदमी, ब्रेव आप उसको बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही अपने आदर्श पर चलने वाला है, आदर्शवादी, बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट अपने रूल्स वगैरह को लेकर, उसको बोलते हैं स्पार्टन। गैरिश की बात करूं तो मतलब होता है दिखावटी या फिर सुहावना। फॉरगिवन समझते हैं आप, सिविलाइज्ड का मतलब आप जानते हैं। इसके बाद नंबर 13 आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। सेंटेंस है डार्क क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द इवनिंग स्काई। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, 13 के अंदर आपका क्या हो रहा है, हैव आया यानी प्रेजेंट टेंस। ओवरकास्ट ये हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और है यानी ये सेंटेंस कैसा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई, एक्टिव पैसिव के अंदर जब आप किसी परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड बीन आ जाता है। समझ रहे हो, बीन आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। द इवनिंग स्काई हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय द डार्क क्लाउड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का अपोजिट बताना है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर लेना, स्पेशली अपने शरीर में अंदर लेना। उसी तरीके से एक मीनिंग इसका होता है घूस लेना। तो अंदर लेना काफ़ी तरीके से जो इसका मोस्ट यूज्ड किया जाता है वो है शरीर के सेंस में। तो शरीर में अंदर लेना या फिर निगल जाना, उसको बोलेंगे इंजेक्शन। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एक्सक्रेट, यानी शरीर से बाहर निकालना, बाहर छोड़ना। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्लेजेस का मतलब होता है लूटपाट। अदर ऑप्शंस की जो स्पेलिंग गलत है, इनकी करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। आप ही का चैनल है, सपोर्ट कीजिए। आप ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे एक साथ। थैंक यू एवरीवन।